हेलो व्यूअर्स, कैसे हो। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो पे मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन होगा या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज का इस वीडियो पे मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि हाँ भाई, आगे पबजी मोबाइल आएगा या नहीं, या अभी उसका जो क्या माहौल चल रहा है, पूरा पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। ये वीडियो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो पे पूरा का पूरा पबजी से रिलेटेड पूरा जानकारी आपको मैं दूंगा, एक से लेके एक एक पॉइंट करके दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को कर लेता हूँ स्टार्ट। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट इन हिंदी। दोस्तों, आपको तो पता है इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो एक से लेके एक चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करता जा रहा है। उसका रीजन है जो कि पहले ही टिकटॉक जैसा बड़ा एप्लीकेशन को बैन किया था, ठीक उसी तरह ही अभी ही रिसेंटली 118 चाइनीज एप्लीकेशन जिसमें पबजी मोबाइल लाइट भी शामिल है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये रीजन बैन होने का रीजन, पहला रीजन है कि सिक्योरिटी रिलेटेड, यानी कि देखिए आपकी जो डेटा है वो डेटा दूसरे कंट्री में लीक हो रहा है। यानी कि चाइनीज वालों ने, आपको तो पता है चाइनीज वाले कैसे होते हैं, तो चाइनीज वालों ने हमारे डाटा को बाहर देश में लीक कर रहे हैं, यानी कि हैक भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसी रीजन के वजह से इंडिया के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने भी सारे चाइनीज एप्लीकेशन है सारे के सारे को बैन किया जाए। तो उसी की वजह से सारे के सारे एप्लीकेशन को बैन कर रहा है, जैसे कि पबजी मोबाइल भी बैन हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, पबजी मोबाइल जो है वो पूरा चाइनीज नहीं है, ये साउथ कोरियन एप्लीकेशन है। टेंसेंट जो है वो उसका मार्केट का डील ले रखा है, तो इसमें थोड़ा सा उसका हिस्सा है। तो इसकी वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को बैन किया है, लेकिन पूरी तरह से बैन नहीं किया है। अगर पूरी तरह से बैन किया होता तो अभी तक आप मारो धर धर ये नहीं करते भाई, कब का तो मतलब सीओडी में उतरते और कौन सा गेम ट्राई करते, ठीक है ना। अभी तक इंडिया के जो प्लेयर्स है वो आराम से पबजी मोबाइल में चिकन डिनर लपेट रहे हैं। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, बैन का रीजन मैं आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट का मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो गाइस, जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ उसके 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही टेंसेंट को $33 बिलियन जो है वो उसका लॉस हुआ। यानी कि आप सोच सकते हो यार कितना लॉस हुआ पबजी को, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में 70% रेवेन्यू इंडिया से हो रहा था। आप तो जानते हैं इंडिया में सब कुछ इंडिया में ही है भाई, पबजी लवर्स इंडिया में ही है, टिकटॉक लवर्स इंडिया में ही है। तो इंडिया के लवर्स को ही, ऐसे लवर्स को ही ये ऐसे कर रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट ने। और पबजी मोबाइल का जो इतना सारा $33 बिलियन लॉस हुआ वो किस लिए हुआ। देखिए, पबजी मोबाइल का जो स्किन, आउटफिट, गन स्किन वगैरह वगैरह और रॉयल पास सब कुछ इंडिया का जो गेमर्स है वो खरीद रहे थे। तो इसमें तो पबजी का फायदा ही फायदा था। तो अब भाई जो बैन हुआ कौन खरीदेगा, क्योंकि इंडिया में 70% रेवेन्यू था वो तो चला गया। अब क्या करेगा पबजी, बाहर कंट्री में इतना भाई नहीं चलाते हैं पबजी, जितना पबजी इंडिया में चलाते हैं उतना बाहर कंट्री में नहीं चलाते। तो इसी रीजन के वजह से पबजी को फिर से वापस आना पड़ेगा, इसीलिए पबजी को फिर से युद्ध करना पड़ेगा इंडिया गवर्नमेंट के साथ। यानी कि भाई हाँ भाई, मुझे भी घुसा दो आपके इंडिया में। इस पबजी को बैन करने का रीजन था कि टेंसेंट उसके साथ में था, इसीलिए इंडिया का गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया है। तो गाइस, जब इंडिया में पबजी बैन हो गया है तब ब्लूहेल ने सोच लिया कि टेंसेंट को अपना जो
फ्रेंडशिप है, अपना जो कोलैबोरेशन है वो उसका खत्म कर देगा और खत्म भी कर दिया है। अब कोई भी पार्टनरशिप ब्लू व्हेल और टेंशन के अंदर नहीं रहेगा, सिर्फ इंडिया के लिए, और बाकी सारा सर्वर में, बाकी सारे कंट्री में उन लोगों का कोलैबोरेशन चलेगा, लेकिन इंडिया में नहीं रहेगा। तो इसीलिए मोबाइल कॉर्पोरेशन इंडिया में एक पार्टनर ढूंढ रहे, ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे जो कि अपने सारे इंडिया में अपने पबजी मोबाइल को वो चला सकते हैं, ऐसे पार्टनर ढूंढ रहे हैं। वैसे पार्टनर भी मिल चुका है, वो है रिलायंस जियो। जी हाँ, सुनने के लिए मिल रहा है, रिलायंस जियो उसका पार्टनरशिप दे रहा है। तो भाई मजे ही मजे आने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो गाइस अभी तक तो आपको पबजी जो आपके मोबाइल में चल रहा है उसका भी रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों चल रहा है। कुछ दिन पहले ही 250 चाइनीज एप्लीकेशन का लिस्ट निकला था इंडिया के गवर्नमेंट ने, तब ही इंडिया के गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को कुछ रिक्रूटमेंट भेजा था, कुछ प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन चेंज करने के लिए भेजा था। तो उसके हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ पबजी मोबाइल चेंज कर दिया था। तो उसी रीजन के वजह से अभी तक आप अपने मोबाइल में पबजी मोबाइल चला रहे हो, ठीक है ना। नहीं तो कब का वो बंद हो चुका। जैसे टिकटॉक को बैन होने के तुरंत ही भाई प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये पबजी मोबाइल प्ले स्टोर से नहीं हटा दिया गया था, बैन होने के एक दिन दो दिन बाद ही प्ले स्टोर से डिलीट करा गया था। तो गाइस पबजी मोबाइल तो इंडिया में आने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को अब 17 क्वेश्चन क्वेरीज जो है 17 क्वेश्चन पूछा है पबजी मोबाइल को। अगर पबजी मोबाइल सही से उसका आंसर दे देता है तो आने का चांसेस क्या पूरा आएगा, इंडिया में पूरा आएगा, अगर 17 क्वेश्चन का सवाल दे देता है। तो अभी तक खबर आया है कि कुछ मतलब 3-4 क्वेश्चन का वो सवाल दिया है, लाइक सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन उसको पूछा गया है। जैसे कि ये सवाल पूछा गया है कि अगर इंडिया का प्लेयर जो है वो अगर खेलता है उसका जो आईडी से लेके जो कुछ वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, फोन नंबर वगैरह जो कुछ भी है वो कहां पर स्टोर किया जाएगा। तो उसी के हिसाब से वो अपना आंसर जो दिया है, जितने भी सारे पबजी प्लेयर का ईमेल आईडी, फेसबुक का लॉगिन जो कुछ भी होगा वो इंडिया के एक स्टोर मतलब किया जाएगा। इंडिया में पबजी मोबाइल का एक ऑफिस बना जाएगा, तरह तरह का ऑफिस बना जाएगा हर जगह पे, वहां पर सबकी जो बायोडाटा वहां पर स्टोर होगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक पबजी प्लेयर अपने आईडी को परमानेंटली डिलीट कर देता है तो क्या उसका जो डेटा है वो आपके सर्वर में ही रहेगा या नहीं। तो उसी के बदले में वो रिप्लाई दिया है कि जो कोई भी प्लेयर पबजी मोबाइल आईडी खुद का डिलीट करता है तो 30 दिन के अंदर उसका जितने भी सारे डाटा है वो परमानेंटली ऑल सर्वर से जितने भी सारे जहां जहां भी मतलब स्टोर होगा वो डिलीट कर दिया जाएगा परमानेंटली 30 दिन के अंदर। यही जो सवाल का जवाब दिया है पबजी कॉर्पोरेशन ने। तो गाइज पबजी कब तक आएगा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो गाइज देखिए पबजी आने के लिए और भी कुछ मतलब वो और टाइम लग सकता है। पबजी अभी तक पूरा बैन नहीं हुआ है, अगर बैन होता तो 8 तारीख को ही टाइम दिया गया था, 8 तारीख को ही बैन हो जाता पबजी, लेकिन अभी तक सबके सर्वर में चल रहा है भाई। तो यानी कि चांसेस आने के चांसेस तो है। तो पबजी को अभी तक को कुछ टाइम मिला है, 2 वीक या 3 वीक भी लग सकता है आने के लिए। अगर सही से सवाल पबजी मोबाइल ने दे देता है तो पूरा श्योर है कि पबजी मोबाइल फिर से आएगा इंडिया में, वो भी इंडियन वर्जन पबजी मोबाइल इंडिया लिखा जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है ना। अगर पबजी मोबाइल ने 17 क्वेश्चन का आंसर दे देता है तो पबजी मोबाइल को अलाउ किया जाएगा यानी कि अनबैन किया जाएगा और 2.0 अपडेट के साथ इंडियन वर्जन के साथ पबजी मोबाइल आएगा फिर से प्ले स्टोर में। तो गाइज यहाँ पर पबजी मोबाइल आने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ।
देखिए पबजी मोबाइल जब बैन हुआ तभी एक पोस्टर निकल के आया था फौजी का, ठीक है ना। जब फौजी का पोस्टर निकल के आया है तो मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि पहले फौजी को रिलीज किया जाएगा, उसके बाद में अगर हाँ फौजी वालों ने ठीक ठीक सही से सवाल दे दिया है तो बाद में यानी कि 1 महीना 2 महीना या 3 महीना भी लग सकता है पबजी मोबाइल का आने के लिए, लेकिन फौजी के रिलीज के बाद मुझे ऐसा ही लगता है भाई। ये कोई नहीं बोल रहा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि फौजी रिलीज होने के बाद ही शायद परमिशन मिलेगा, यानी कि अनबैन होगा पबजी मोबाइल। तो गाइज पबजी का जो यूजर्स है वो इंडिया में ज्यादा है, 34 मिलियन एक्टिव यूजर्स इंडिया में ही है। 55 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड किया है, लेकिन एक्टिव यूजर जो है वो 34 मिलियन यूजर्स इंडिया में ही है। तो आपको अंदाजा लगा सकते हो भाई कितना लॉस भुगतना पड़ा पबजी वालों को। देखते हैं क्या होता है, क्या आगे पबजी मोबाइल आएगा इंडिया में। मुझे तो लगता है जरूर आएगा, 1 महीना 2 महीने या 3 महीने भी लग सकता है। तो आप थोड़ा हौसला रखिए भाई, पबजी मोबाइल फिर से आएगा इंडिया में। तो ये था भाई एक छोटा सा अपडेट। तो आपको कैसा लगा ये अपडेट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो बोरिंग लग रहा होगा भाई, तो क्या है भाई अपडेट तो देना जरूर देना था आपको, अपडेट में अपडेट दे दिया। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।